आत्मवान भव, ये क्या बात हुई भाई? आत्मवान भव। कोई आत्मवान नहीं होता है क्या? आत्मवान माने जैसे धनवान, जैसे किसी के पास धन नहीं है तो उसको आदेश दिया जाएगा धनवान भव, धनवान हो जाओ। किसी के पास बुद्धि नहीं है तो उसको आदेश दिया जाएगा बुद्धिमान भव। तो क्या कोई ऐसा भी होता है जिसके पास आत्मा नहीं होती है? भगवान क्या कह रहे हैं? आत्मवान भव माने पहले से आत्मा नहीं है क्या? ऐसे ऐसे शब्द बोल देते हैं, टेढ़ी मेढ़ी बात करते रहते हैं। अब बताओ, बोल दिए आत्मवान भव। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, बोले आत्मवान भव माने अप्रमत्तः भव, अप्रमत्तः भव। सीधे सीधे ना केवल इस शब्द को पढ़ें तो चित्त तो परेशान हो जाएगा। ये भगवान क्या कह रहे हैं? आत्मवान भव। तो आत्मवान भव का अर्थ है कि जीवन में प्रमाद नहीं होना चाहिए। जो प्रमत्त व्यक्ति होता है ना, तो प्रमत्त माने क्या? वो कर तो कुछ और रहा है लेकिन उसकी चित्तवृत्ति कहीं और है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई सत्संग में बैठा होता है, सत्संग सुन रहा होता है, आंखें खुली होती हैं, लेकिन सत्संग में होता नहीं है वो। तो उन्हें शरीर तो यहां है लेकिन वो व्यक्ति यहां नहीं है। तो उस समय उसका शरीर कैसा है? आत्मवान नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति है नहीं यहां, व्यक्ति कहीं और गया हुआ घूमने के लिए। तो शरीर होने पर भी वह शरीर आत्मवान नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? हर वक्त जहां हो वहीं रहो। आत्मवान भव। ये चीजें तो महाराज बहुत परेशान करती रहती हैं। नारायण सूक्तम का पाठ कर रहे हैं, चित्त वहां है नहीं, तो ध्यान ही नहीं क्या पाठ कर रहे हैं। होता है ना? बिल्कुल। आत्मवान का मतलब यह है कि जिस समय जो कर रहे हो उस समय पर वहीं पर रहो। अब बताइए, अगर इस आदेश को कोई धारण करे तो उसके जीवन में गलतियां कैसे हो सकती हैं? गलतियां कब होती हैं? जब वो कर तो कुछ और रहा है लेकिन वो है कहीं और। अब बहुत हल्के हल्के दृष्टांतों से समझें। मान लीजिए वेद पाठ कर रहे हैं हम। अब वेद पाठ कर रहे हैं लेकिन उस पाठ, मेरे द्वारा जो उच्चारण हो रहा है, मेरी ही वाणी जो उच्चारण कर रही है, उस उच्चारण में कहाँ कहाँ त्रुटियां हो रही हैं, ये तभी हम पता लगा पाएंगे जब मैं अपनी वाणी के साथ रहूं। लेकिन ये हुआ कि एक बार वाणी को अभ्यास हो गया तो फिर वो बेहोशी में कैसे भी पाठ किए चले जा रहे हैं, तो फिर प्रमत्त हो गए। हुआ ना? ये चीजें बहुत परेशान करती हैं कि एक बार यह तो अभ्यास हो गया, अब वो अभ्यास सही हुआ है कि गलत हुआ है, कैसे हुआ है, अब उससे कोई मतलब नहीं है, बस कर कुछ और रहे हैं, चित्तवृत्ति कहीं और है। और ये जो बिलगाव है, जो विरह है, ये बड़े लंबे समय तक रहती है। ये पूरे दिनचर्या में आप देखिए, ये चलता रहता है, चलता रहता है। आप बड़ी सूक्ष्मता से यदि निरीक्षण करें, ये आत्मवान भव, ये इतना बड़ा सद्गुण दिखाई देता है। हम बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं, मन कहीं और लगा हुआ है, किसी से चर्चा में लगा हुआ है। अब उस भोजन का स्वाद क्या है, उस भोजन में कितना रस है,
वहां मन है ही नहीं। अधिकतम समय ऐसा होता है, हम कर कुछ और रहे होते हैं, चित्तवृत्ति कहीं और होती है, तो क्रिया और भाव बिल्कुल जुदा जुदा होते हैं। और यही जो चीज़ें हैं, ये फिर हमारे अंदर की जो कुछ खूबसूरतियां हैं उनको तो प्रकट होने में रुकावट बनते रहते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं आत्मवान मतलब सतत सावधान रहो। कभी हमने आपको बोला होगा साधक माने जो निरंतर सावधान है, जो अपनी हर क्रिया को लेकर के सजग है। तो भगवान बोलते हैं अर्जुन, ऐसा व्यक्ति ही योग बुद्धि को धारण कर सकता है।